नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ DSSB का क्वेश्चन पेपर करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है। देखो, जनसंख्या में हमें परिवर्तन 3 चीज़ों से होता है। पहला हमारा है कौन सा, जन्म दर है। जन्म दर के कारण जिससे हमारा क्या होता है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है। दूसरा है मृत्यु दर। मृत्यु दर के कारण भी हमारा क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्योंकि हमारा डेथ रेट कम हो जाए, अगर डेथ रेट ज़्यादा हो जाए तो उसमें जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। एक है प्रवास, मतलब माइग्रेशन के कारण भी हमारा जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो इसमें से किसका मतलब पूछा गया कि परिवर्तन में होने किसकी कौन सी प्रक्रिया नहीं है, तो बेरोजगारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण हमारी जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। डैश के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। तो विनियमित करने की शक्ति किसके पास होती है भारत की नागरिकता को? ये होता है संसद के पास होता है। ठीक है, ये क्या हमारा राइट आंसर है। अगर नागरिकता वर्ड आ गया तो नागरिकता से हमें कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं नागरिकता से। पहली बात, जो नागरिकता है ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिया गया है? भारतीय संविधान के भाग 2 में। ठीक है, आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल हमारे संविधान में कितने आर्टिकल में? 5 से लेके 11 तक भारत के कौन सा है, नागरिकता के बारे में बात की गई है। पहली बात, भाग पूछे तो भाग कितना है? 2। अगर नागरिकता पूछे तो नागरिकता आर्टिकल पूछे तो 5 से 11 तक के आर्टिकल की बात की गई है। उसी में हम बात कर ले, हमारा पूछा जाता है इसे नागरिकता से और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं उसे देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम पूछा जाता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कौन सा है? भारतीय नागरिकता अधिनियम का अधिनियम। ठीक है, अधिनियम पूछा जाता है। ये कौन सा है? 1955। इसके आधार पे हमें 5 प्रकार से हमें क्या दी गई, नागरिकता दी गई है, कि हमें 5 आधार पे नागरिकता दी जाती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला एक हमारा जन्म के आधार पे नागरिकता हमें मिलती है। दूसरा हमारा है वंश के आधार पर। वंश मतलब आपका अगर कोई भी व्यक्ति, अगर माता पिता आपके कोई भी यहाँ भारत का नागरिक भारत के हैं, अगर आपका जन्म विदेश में हुआ है तो आपको वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगा। तीसरा है कौन सा है? पंजीकरण के माध्यम से। ठीक है, पंजीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता मिलती है। चौथा है देशीकरण के माध्यम से। देशीकरण के माध्यम से भी नागरिकता मिलती है। और 5वां है हमारा भूमि अर्जन के आधार पे। भूमि अर्जन के आधार पे। ठीक है, मान लेते हैं कि भारत ने क्या किया कि कुछ क्षेत्र को दूसरे जैसे कश्मीर वाले क्षेत्र को अपने में मिला लिया, और भी कुछ क्षेत्र जैसे अलग दूसरे जो क्षेत्र है उसको भारत में मिला लिया, तो उसे हमें भूमि अर्जन हो गया। भूमि अर्जन के आधार पर हमें क्या होगी, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ये 5 आधार है। तो हमें इसमें क्या क्या याद रखना है? पहली बात तो नागरिकता भारतीय संविधान में कौन से है? तो भाग 2 में है। ठीक है, आर्टिकल कितने हैं? 5 से लेकर 11 तक में है। भारतीय नागरिकता अधिनियम की बात करें 1955 है। कितने? 5 आधार पर नागरिकता दी जाती है। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के माध्यम से, और एक है भूमि अर्जन के माध्यम से। अब इसी नागरिकता अधिनियम को अब क्या कर दिया गया है, इसमें संशोधन करके अब नया एक ला दिया गया है जिसे हम बोलते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986। ठीक है, ये संशोधन करके ला दिया गया है। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक हम किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर संसद है। ठीक है, जो नागरिकता हमें देता है, बनाता है, नागरिकता विनियमन करने का काम कौन करता है? संसद को कहा है। ठीक है, संसद हमें नागरिकता दे सकती है और चाहे तो हमारी नागरिकता छीन सकती है। ये है। अब आते हम भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आने वाले यूरोपियों का जो क्रम पूछा जाता है कि कौन कौन से पहले आए थे, विदेशी आए थे। तो पहला आया था हमारा कौन सा आया था? पुर्तगाली आए थे। ये हमारा राइट आंसर है। पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली पहले आए थे। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आता है?
इसके बाद डच आए, डच। तीसरे स्थान पे आते हैं अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज आए। फिर उसके बाद आए थे डेनिश, डेनिश आए। और फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी, फ्रेंच, फ्रांसीसी आए। तो पहला कौन आया? पुर्तगाली आए, फिर डच आते हैं, तीसरे नंबर पर अंग्रेज आते हैं, डेनिश आते हैं, फिर उसके बाद पुर्तगाली आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए थे? पहले आने वाले यूरोपियन पुर्तगाली थे, तो वहाँ राइट आंसर कौन सा होगा? पुर्तगाली हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हरियाणा, गुरुग्राम में है, ठीक है। कहाँ पे है? गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, गुरुग्राम, गुरुग्राम में है, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में, गुरुग्राम में है। और अभी इसके नए मेंबर कौन बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया मेंबर कौन बना है? इसको हम देख लेते हैं। हंगरी बना है इसका नया मेंबर कौन बना है? हंगरी, हंगरी इसका नया मेंबर ही बना है। कौन सा नंबर का है? 96 नंबर का है, 96 नंबर का, इतना याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं हम। 500 रुपये के महात्मा गांधी नई श्रृंखला के नोट का रंग कैसा है? जो 500, हालांकि इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है कभी कभी, जो 500 का है इसका आंसर कौन सा होगा? स्टोन ग्रे होगा, ठीक है। कभी और इससे ज़्यादा करके ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20 रुपये के जो नोट है उस पर किसका वो किसका चित्र है। फिर उसके बाद ये पूछा जाता है कि 100 रुपये के जो नोट है उस पर किसका चित्र है, 200 रुपये के नोट पे किसका चित्र है, 500 रुपये के नोट पे किसका चित्र है, ठीक है। तो ये सब 20 रुपये पे अगर पूछे तो 20 रुपये पे एलोरा का, एलोरा केव है, ठीक है, एलोरा की गुफा, एलोरा केव है। 100 रुपये पे किसका है? रानी का बाग, रानी का बाग, ठीक है। 200 रुपये पे किसका है? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। उसके बाद आगे से पिछले 500 रुपये पे किसका है? लाल किला का, लाल किला का 500 रुपये पे है, ठीक है, लाल किला का। अगर पूछ ले कि आपसे जो ये 200 रुपये का है, 200 रुपये जो 20 रुपये का एलोरा का जो चित्र है ये कौन से रंग का है? तो ये ग्रीनिश येलो है, ठीक है, ये ग्रीनिश येलो है। 100 रुपये का जो रानी का बाग है ये कौन से कलर का है? लेवेंडर कलर का है, लेवेंडर, ठीक है, लेवेंडर कलर का है। और अगर पूछ ले ये 200 रुपये आपका कौन सा है? ब्राइट येलो है। अगर 500 रुपये का पूछ ले तो 500 रुपये स्टोन ग्रे है, तो ये स्टोन ग्रे आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। पोबरा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? तो पोबरा ये महाराष्ट्र का क्षेत्रीय संगीत है। नेक्स्ट आगे आते हैं हम। अब इसमें पूछा गया, ये करंट अफेयर्स है, ठीक है। 2021 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने, जो ये 2021 में एग्जाम हुआ था तो उस समय करंट अफेयर्स है कि श्वास और आरोग्य जो ये ऋण है ये किसने स्टार्ट किया, ऋण योजना किसने किया है, स्टार्ट किया है? तो HDFC है, ठीक है। आगे आते हैं हम। HIDBI है, HDFC सॉरी, HIDBI है, ठीक है, HIDBI, ठीक है, इसने स्टार्ट किया। नेक्स्ट आगे आते हैं। सॉरी, HDIBI नहीं है, ठीक है, CDB है, CDB स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आते हम निम्नलिखित में से किसने यह नारा दिया था कि जो स्वतंत्रता में जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर आऊँगा? तो ये तो सभी को पता है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट आगे आते हैं, हम देखते हैं तिलचट्टा किसका उदाहरण? तिलचट्टा ऑर्थोपोडा का उदाहरण है। नेक्स्ट हम आते हैं आगे, देखते हैं भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, ये पूछा गया था उस समय। तो अभी अगर बात करें 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमन्ना है 48वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये अगर पूछ लिया जाए कि अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में अभी मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में बताइए, वर्तमान में DY चंद्रचूड़,
DY चंद्रचूड़, ठीक है, DY चंद्रचूड़ है। अगर वही पूछ लिया जाए आपसे कि DY चंद्रचूड़ कौन से नंबर के हैं, तो DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं, ठीक है, 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। पहले फर्स्ट न्यायाधीश हमारे कौन से हैं, भारत के प्रथम न्यायाधीश अगर पूछ ले तो वो कौन से हैं, प्रथम न्यायाधीश कौन से हैं, प्रथम न्यायाधीश कौन है, हीरा लाल जे कानिया। कौन है, हीरा लाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ठीक है। ये क्या है, हीरालाल जे कानिया प्रथम, ये हमारे न्यायाधीश है, ठीक है। आगे आते हैं 50 में। अभी वर्तमान में कौन है, DY चंद्रचूड़, और प्रथम पूछ ले तो प्रथम हमारे कौन थे, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है कैसा होता है, हमारा आभासी और सीधा होता है, ठीक है। अवतल लेंस हमारा जो प्रतिबिंब बनाता है कैसा होता है, आभासी और सीधा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया, देखो, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। बात सही है। कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जमुना कहा जाता है, ये क्या है, गलत है। कैसे गलत है, चलो आइए देखते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तिब्बत में इसे जमुना नहीं कहते, तिब्बत में से क्या बोलते हैं हम, तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं इसे, सांगपो, ठीक है। अगर हम वही बात करें अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं इसे, अरुणाचल प्रदेश में से क्या बोलते हैं, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। असम में क्या बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। अगर हम और बात करें इसको बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे हम बोलते हैं जमुना। तो कहाँ पर जमुना कहा जाता है, बांग्लादेश में कहा जाता है। तिब्बत में, पूरे तिब्बत में से सांगपो कहते हैं। तो हमारा ये क्या गलत है, तो इसलिए केवल 1 हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कि भारत में लघु उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लघु उद्योग की बात करते हैं तो मशीन, संयंत्र और मशीन या उपकरण के निवेश में 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ये सही है, 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। वार्षिक कारोबार लघु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता, ये क्या है, गलत है। अब कैसे गलत है देखते हैं। जो लघु उद्योग होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है, उसमें हमें अगर निवेश की बात करें, हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा जो होना चाहिए, निवेश की बात कर ले, निवेश जो है, निवेश 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम वही बात करें वार्षिक आय 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 50 करोड़, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है, देखो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, और 50 इनकम कितने, 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिखा है वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, मतलब इनकम, वार्षिक इनकम 5 करोड़ है, तो इसलिए गलत है, 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे आते हैं हम, बहाई मंदिर भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये तो दिल्ली है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, CaOCl2 का क्या नाम है, ठीक है, विरंजक चूर्ण नाम है, ठीक है। आगे आते हैं हम, किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। किसने लगाया था, बेंटिक ने लगाया था। अगर आपको और भी याद करनी है तो आपसे ये पूछा जा सकता है, दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो ने दास इसको हिंदू विधवा पुनर्विवाह
हिंदू विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह विवाह, ये किसने स्टार्ट किया था? कैनिंग। कैनिंग ने जो इसने क्या किया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट कर दिया था। शारदा एक्ट पूछ ले, शारदा एक्ट ये किसने लाया था? शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट की बात करें तो शारदा एक्ट इसने इरविन ने लाया था, इरविन के समय में आया था, इरविन। इसमें क्या था शारदा एक्ट में कि जो विवाह के लिए एक आयु निश्चित की गई थी, इसमें लड़कों के लिए कितनी थी? 14 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। ठीक है, अब उसी को बढ़ा के क्या कर दिया गया? 18 वर्ष और 21 वर्ष कर दिया गया है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए सती प्रथा को प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1829 में। किसने लगाया था? बेंटिक ने। दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? एलन बरो ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध किसने लगाया था? कैनिंग ने। शारदा एक्ट पर किसने प्रतिबंध लगाया? शारदा हिंदू विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट किसने किया? कैनिंग ने। शारदा एक्ट किसने लाया था? इरविन के समय में आया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति के लिए प्रक्रिया से संबंधित है? मतलब उसमें संशोधन के लिए कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान में? तो आर्टिकल 368 है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट आगे आते हैं, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। अगर वही पश्चिमी घाट की पूछ ले तो पश्चिमी घाट की कौन सी है? पश्चिमी घाट की आपसे पूछे अनाई मुडी कौन सी है? अनाई मुडी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर वही पूछे नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछ ले पूर्वी घाट के तो महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट के अनाई मुडी, नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नेक्स्ट आगे आते हैं हम, डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है? डबल फॉल्ट टेनिस से संबंधित है। आगे आते हैं, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू किया गया था? प्रथम राष्ट्रमंडल जो खेल था ये 1930 में शुरू किया गया था। तो ये 20 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। चलिए आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।